अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहाँ लेगी बेटी से माँ सीता की ममता। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धार, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधेश्याम। अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गौरी शंकर भगवान के चरणों में बारंबार नमन। श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। गुप्त रूप से हम सभी के बीच उपस्थित वीर शिरोमणि भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। मंच पर उपस्थित श्री ठाकुर जी श्री रामचरितमानस एवं जिनके अथक प्रयास से मेहनत से हम और आप ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कि भगवान की इतनी पावन कथा को सुने। ऐसे पूज्य संत जिन्होंने राम नाम का प्रचार पूरी दुनिया में किया हुआ है और जिन पर भगवान राम की श्री हनुमान जी महाराज की सदैव कृपा रहती है, ऐसे पूज्य संत श्री रामदास जी महाराज, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। श्रव्य श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताएं बहनें, यज्ञ में पधारे हुए आचार्य सह आचार्य, समस्त वैदिक जन विद्वत जन, मंच पर उपस्थित समस्त कलाकार बंधुओं, यजमान परिवार, छोटे बड़े बाल गोपाल और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी को मेरा साधुवाद। और आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से भाव से सभी लोग एक साथ बोलेंगे। हो तू माने आना माने दिलदारा,
साथ तनो रब मनिया। जिसने जिसके लिए गाया उसको छोड़कर आप किसके लिए गा रहे हो वो याद रखें। और जो पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आ जाइए। एक तो आप इतने लोग हो और पीछे बैठ गए, वैसे लग रहा है कोई है ही नहीं। आ जाइए, आगे आ जाइए, जितने पीछे बैठे हैं सब आगे आ जाइए। उठिए, आइए। और सभी लोग दोनों हाथ उठाओ एक साथ। ओ तू माने या ना मान दिलदारा साथ तेनू रब मनिया। ओ तू माने या ना मान दिलदारा साथ तेनू रब मनिया। ओ तू माने या ना मान दिलदारा
भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य ललितमयी चर्चाओं को सुने, श्रवण करें और उनकी जो पावन कथा है उसको सुनकर अपना जीवन धन्य बनाएं। आज कथा का द्वितीय दिवस और आज भी काफी व्यस्त रहे आप लोग हवन इत्यादि में, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर भी थोड़ी ज्यादा आए हैं। कल और आइएगा और लोगों को लेकर आइएगा। तो महाराज यहाँ पर कल हम सभी ने सुना कि रामचरितमानस की महिमा क्या है, किसने लिखी, क्यों लिखी, क्या कारण रखकर लिखा और किन किन को बुलाया, किन किन की वंदना की। तो मैंने आपको बताया कि सरस्वती जी गणेश की, शंकर जी पार्वती जी की, हनुमान जी वाल्मीकि जी की और गुरुदेव भगवान की, ब्राह्मणों की, दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सबकी वंदना तुलसीदास जी करते हैं। मूर्खों की भी वंदना की और राम नाम की भी महिमा गाई। अब यहाँ पर कल भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में और सकल जनी रंजन बुद्धि श्याम, सकल जन रंजनी बुद्धि श्याम, सकल जनी रंजन श्याम, सकल जन रंजनी बुद्धि श्याम, सकल से मिलते हैं और कहा जाता है कि संत की परिभाषा क्या होती है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब अपने आप मन करने लगे कि अब थोड़ी भक्ति की ओर चलते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा नियम धर्म करते हैं, तो तब समझना कि आपके जीवन में किसी संत की, किसी सदगुरु की संगत पड़ी है। तो यहाँ पर जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, गए, प्रणाम किया और कहते हैं कि उनसे पूछा कि मेरे मन में एक संशय है, तो क्या आप उसको दूर कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि बताइए कौन सा संशय है, अगर मुझसे हो सका तो मैं जरूर करूंगा। तो भरद्वाज जी कहते हैं होगा तो आपसे ही, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी दिख रहे हैं और मेरा मन कह रहा है कि आप मेरा ये संशय दूर कर सकते हैं। तो कहा कौन सा संशय। तो यहाँ कहते हैं नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोड़े, कहत मोहि आवत भयला जा, नहीं न कहूँ बड़ हो ही आकाजा। कहते हैं मेरे मन में एक संशय है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन कहत मोहि आवत भयला जा, जाऊँ न कहूँ बड़ हो ही आकाजा। कहते हुए डर भी लग रहा है, संकोच भी हो रहा है, लेकिन अगर नहीं पूछता हूं तो भी मेरा नुकसान है, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो कहते हैं कौन सा। तो यहाँ पर
भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, राम कवन पूछहु मुनि तो ही, कहीं है बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन पूछहु मुनि तो ही, राम कौन है? अब राम कौन है? एक बार यही प्रश्न एक चेला अपने गुरु से कहता है गुरु जी राम जी कौन? गुरु जी कहते हैं तुम्हारे यहाँ कितने राम जी हैं? हम तो एक राम को जानते हैं। वो कहता है गुरु जी मेरे यहाँ पर तो 4 राम हैं। 4 कौन से? तो कहता है एक राम अवधेश कुमारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम हम सब का प्यारा। 4 राम हो गए। गुरु जी कहते हैं कि बेटा तूने कहा तो बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा गलत कहा। सही क्या है? तो गुरु जी कहते हैं कि कहा तुमने सही पर थोड़ा सा गलत है। तो गुरु जी कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, एक राम अवधेश कुमारा, वही राम सब जग से न्यारा, उसी राम का सकल पसारा, अरे वही राम हम सब का प्यारा। वही राम है, बस देखने का फर्क है। कोई कृष्ण रूप, कोई राम रूप, कोई साईं, कोई अल्लाह, कोई गॉड, सब अपने अपने मानते हैं पर हैं वही एक। अभी जन्मजात 2-4 अंधे व्यक्तियों को ले आओ और उनके सामने हाथी को खड़ा कर दो और उनसे कहो कि हाथी छू के बताओ कि हाथी कैसा है। उन्होंने तो कभी हाथी देखा नहीं, तो जिसके हाथ में हाथी की टांग आएगी वो कहेगा हाथी तो खंबे जैसा होता है। जिसके हाथ में कान आ गया वो कहेगा हाथी सूप की तरह होता है। जिसके हाथ में हाथी का पेट आ गया वो कहेगा हाथी तो नगाड़े जैसा होता है। लेकिन हाथी कैसा होता है हम और आप सब जानते हैं, सबने हाथी देखा है। तो यही है कि भगवान है एक, पर सबके रूप अलग अलग है। जिन भक्तों ने जिस रूप में देखना चाहा भगवान ने उसी रूप में उनको दर्शन दिया। अभी आगे जन्म की कथाएं आएंगी, उसमें आप सभी को सुनने को मिलेगा किस तरह किस किस प्रकार भगवान सब पर कल्याण करते हैं। तो यहाँ जब ये प्रश्न भरद्वाज जी महाराज ने पूछा तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन चाहूं सुनई राम गुण गुड़ा, कि नहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुमने राम का प्रश्न किया, राम की जानने की इच्छा प्रकट की, लेकिन तुम प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे कोई मूर्ख हो। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी महाराज जानते हैं कि जब किसी से कुछ लेने जाओ तो छोटा बन के जाया जाता है। अगर एक एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी किसी के पास बहुत पैसा है, कोई जाएगा लेने तो अगला जानेगा कि इसके पास है तो देगा ही क्यों। और जब आप ऐसे जाओगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तभी कई लोग आते हैं कुछ पूछते हैं तो वो ऐसे पूछते हैं कि देखें इनको आता है या नहीं आता। इस इच्छा से नहीं आते कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, वो पूछने आते हैं कि इनको आता है या नहीं आता है, टेस्ट लेने आते हैं। तो जब भी किसी के पास जाओ कुछ पूछो तो इस तरह से जाओ कि छोटे बनकर, ये समझ लो तुम्हें बहुत पता है पर समझ लो कि कुछ नहीं आता। हो सकता है उसकी बात में कुछ तुम्हें नया मिल जाए, कुछ नई जानकारी मिल जाए। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम प्रश्न तो मूर्ख की तरह कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि राम कौन है और राम की कथा, राम का नाम क्या है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, 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 राम कथा शशि किरण समाना।
नहीं पाना। राम महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। और कहते हैं कि भरद्वाज जी, जिस प्रकार आपको संशय हो रहा है कि राम कौन है, इसी तरह से एक बार त्रेता युग में माता सती जी को संशय हुआ था। तो ऐसे ही संशय कीन भवानी, 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 ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव भाव बखाने, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब भाव बखाने। तो महाराज ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जिस प्रकार आपको संदेह हो रहा है कि राम कौन है, राम की कथा क्या है, राम का नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है, ऐसे ही संशय एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि जी, अगस्त ऋषि जी के पास कथा सुनने गए, तब माता सती जी को भी हुआ। और राम की कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, राम की कथा किरणों की समान है। और वो किरणें कौन है? जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर ना आए तब तक प्रकाश नहीं पता चलता, उसी प्रकार राम की कथा है, राम का नाम जिसके जीवन में वो नहीं पड़ा तो उसका जीवन ही किसी लायक नहीं। और संत चकोर, चकोर नामक पक्षी जब स्वाति नक्षत्र का जल गिरता है तभी जल ग्रहण करता है, वरना तब तक वो चाहे कितनी सदियां बीत जाए पर जल नहीं पिएगा। तो ऐसे संत हैं कि उनको जो राम से प्रेम करता है, जो राम का है, उससे मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, जैसे तुमने संशय किया ऐसे ही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर कुंभज ऋषि जी के पास गए, अगस्त ऋषि जी के पास कथा श्रवण करने, और अकेले नहीं गए, सती जी को साथ लेकर गए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि जब भी कोई धार्मिक कार्य हो, पूजा पाठ हो, किसी तीर्थ स्थल पर जा रहा हो, पति या पत्नी कोई भी, तो साथ में जाए जोड़े से। यहाँ पर देवियां तो इतनी आई हैं, देवता गायब हो गए, है ना? कहाँ गए सबके देवता? ड्यूटी कहाँ गए? पीछे? अरे अच्छा, सबके देवता पीछे चले गए, देवियों ने देवताओं को पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ पर शंकर देवी सती जी को साथ लेकर गए, पहुंचे कथा सुनने। और महाराज कुंभज ऋषि जी की विशेषता, एक बार अर्धरात्रि में समुद्र के तट पर कुंभज ऋषि जी एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। आधी रात को उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकले, देखा तो एक टिटहरी नाम की पक्षी होती है, चिड़िया, वो रो रही थी। कुंभज ऋषि ने पूछा क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि ये जो समुद्र है ये मेरे अंडों को बहा ले गया। तो कुंभज ऋषि जी इतना क्रोध आया कि 3 अंजुल में, अंजुल इसको बोलते हैं, 3 अंजुल में पूरा का पूरा समुद्र ही पी गए। ऐसी विशेषता। और भगवान शंकर स्वयं भी राम कथा के बड़े अच्छे प्रणेता हैं, लेकिन गए कथा सुनने गए। अब महाराज यहाँ पर सबने देवी की भी प्रशंसा की, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो यहाँ पर कथा सुनते हैं। अब महाराज यहाँ से शुरू हुई सती जी की व्यथा।
और शंकर जी की कथा। सब कथा सुन रहे हैं मन से ध्यान लगाकर। सती जी का ध्यान अलग है। ए भगवान, मारो बुढ़ो रोटी खायो कि नहीं खायो, है ना, मारो छोरो भूखो होगो, कैसे घर में ताला बंद करके आए कि नहीं आए, अभी जाना है, फिर से भोजन बनाना है, फिर से ऐसे करना है, वैसे करना है ना। इतनी चिंता सती जी को, कथा में तो मन ही नहीं लग रहा। अच्छा, जो देवियां होती हैं इनकी भी अपनी महिमा होती है। एक बार ध्यान से सुनना, आपके लायक बात है। एक बार एक पति पत्नी दोनों बड़े अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनकी शादी को, विवाह को 15 साल हो गए। कितने साल? 15 साल हो गए। अब महाराज वो जो व्यक्ति था, जो भाई साहब थे, उनकी जब से शादी हुई उस दिन तो उन्होंने चैन से भोजन इत्यादि किया, चैन से रहे। अगले दिन से पहले उसकी बीनड़ी 2 झाड़ू लगाती, 2 बेलन मारती, उसके बाद रोटी देती। और ऐसा करते करते 1-2 नहीं 15 साल बीत गए। एक दिन उन भाई साहब के मित्र आए। मित्र ने कहा कि अरे तुम इतने उदास क्यों हो? अब उसने कहा क्या बताऊं, अपनी आप बीती बताई कि भैया ऐसे हो गए। मेरी जो धर्म पत्नी है रोज पहले बेलन से मारती है, उसके बाद रोटी देती है। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपनी पत्नी की तारीफ करो, खूब तारीफ। उसने कहा चलो दुनिया के सारे टोने टोटके आजमा लिए, ये भी आजमा के देखते हैं, शायद देवी जी कंट्रोल हो जाए। गया दोपहर का समय, भोजन की थाली आगे आई। अब महाराज उसमें रोटी, चूरमा, दाल बाटी सब रखा है। अब जैसे ही भोजन की थाली आई, उसको याद आया कि अभी फिर बेलन पड़ने वाली है। वैसे ही अपनी पत्नी की जो तारीफ करी, अरे बाप रे, कहता है ये तो रोटी नहीं, फुलका नहीं, ऐसे लग रहा है चांद का टुकड़ा रखा हो थाली में। अरे ये सब्जी नहीं, ऐसे लग रहा है खुरचन पेड़ा। ये चूरमा नहीं, लग रहा है बूंदी रखी हुई है। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतने में वो फिर बेलन लेके आ गई। आज तो उसने हाथ जोड़ लिया कि देवी जी क्या गलती है मेरी, बताओ तो सही क्या हुआ। तो वो कहती है गलती, अरे 15 साल से तुझे बना के खिला रही हूँ, तूने मेरी तब तो तारीफ नहीं की, और आज पड़ोसन से मंगवा लिया तो तारीफों के पुल बांध दिए। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, पड़ोसन ज्यादा अच्छी लगती। तो महाराज इनकी लीला यही जाने। और हर एक में 2 पक्ष होते हैं, तो ऐसे पत्नियां भी होती हैं, एक धर्म पत्नी, एक गरम पत्नी। तो ये तो धर्म पत्नी है ना। इधर वाली सब बहुत अच्छी है। अच्छा, उधर जो लोग हंस रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे दीदी हमसे पूछो कितनी अच्छी हैं, हम झेल रहे हैं, तो आप क्या जानो, है ना। और जो नहीं हंस रहे उनकी जरूर यहीं पे बैठी होंगी, क्योंकि हंस देंगी तो जाएंगी, बोलेंगी क्यों बड़ी हंसी आ रही थी, अब हंसो, है ना, तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ वाली तो सब बहुत अच्छी है, पर बाहर जाओ तो गर्म पत्नी मिलती है। तो यहाँ पर सती जी का भी ध्यान इधर उधर। अब महाराज कथा सुनी, और इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने बड़े आनंद पूर्वक भगवान की कथा श्रवण की। अब महाराज यहाँ पर तो हुई शंकर जी की बात, लेकिन कथा सुनकर जब भगवान शंकर जाने लगे, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए, जब भगवान शंकर सती जी को लेकर आ रहे थे तो तुलसीदास जी ने क्या कहा था, संग सती जगजननी भवानी, कितनी सारी उपमाओं से अलंकृत किया, कितनी तारीफ की सती जी की। लेकिन जब हमारे तुलसीदास जी को ये पता चला कि इन्होंने तो राम जी की कथा को ध्यान से नहीं सुना, मन लगा के नहीं सुना, तो तुलसीदास जी ने सारी जितनी भी बड़ाई की, जितनी भी उपमाएं दी, जितना भी उनको इज्जत सम्मान वैभव दिया, सब तुरंत ले लिया। और अब क्या कहा, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले
संग दक्ष कुमारी। अब न जगत जननी जा रही, न भवानी, न सती, न जगदम्बा, न मैया। अब कौन जा रही? उसी दक्ष के घमंड की तरह उसकी घमंडी बेटी। अब महाराज यहाँ तो कथा सुनी और चल दिए। अब महाराज यहाँ पर भगवान शंकर और सती जी कैलाश की ओर जा रहे हैं। ऐसे में रास्ते में सती जी को बड़ा संदेह हो रहा है। भगवान शंकर को दंड कारण्य में भगवान राम ने दर्शन दिए और शंकर जी अकारण करुणा वर्णालय दयानिधि भक्त वत्सल भगवान की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। सती जी सोच रही ये राम है कौन जिनकी इतनी तारीफ, इतनी बड़ाई, इतनी जय जयकार, है कौन ये? तो महाराज यहाँ पर सती जी कुछ कहती तो नहीं, लेकिन हरि अंतर्यामी सब जानी, भगवान शंकर अंतर्यामी है, सब समझ गए। और सती जी को समझाया भी, दिखाया भी कि ये जो भी हो रहा है प्रभु लीला कर रहे हैं। उस समय माता सीता का हरण हुआ, प्रभु वन में भटक रहे हैं, वृक्षों से, पेड़ों से, पत्थरों से, सबसे पूछ रहे, हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? तुमने कहीं देखा है मेरी सीता को? कहीं पता चला, कहीं दिखी? कुछ तो बताओ। और ये सब देखकर सती जी सोच रही हैं कि जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा हो वो कहेगा भगवान। भगवान को तो ना मोह है, ना माया है, ना लोभ, ना लालच, ना क्रोध, ना काम। ये कहाँ के भगवान जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं? तो अब महाराज यहाँ पर भगवान शंकर बड़ा समझाते हैं, लेकिन सती जी को कुछ नहीं समझ आया। और भगवान शंकर कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किम जाई परीक्षा ले हो। जब लगी बैठूं आहूं बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। तुम जाओ, परीक्षा लो, और जब तक तुम आओगी मैं इसी वट वृक्ष के नीचे तुम्हें मिलूंगा। अच्छा, भगवान शंकर पूरी रामचरितमानस में जब भी कोई संकल्प लेकर, जब भी कोई प्रण लेकर बैठे तो वट वृक्ष के नीचे। क्यों? वटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वट विश्वास, वट का पेड़ कितना मजबूत होता है, कितना भूकंप आ जाए, कितना आंधी, कितनी तूफान पर टस से मस नहीं। इसीलिए भगवान शंकर भी उसी वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, ताकि जो संकल्प ले, जो प्रण लेकर बैठे वो कोई हटा ना सके। अब महाराज यहाँ सती जी गई। सती जी मन ही मन सोच रही हैं, कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, किस तरह से इनका परीक्षण किया जाए कि पता चले ये भगवान है या नहीं। तो सती जी को एक विचार आया कि मैं सीता का वेश बनाती हूँ, और अगर ये मुझे सीता समझकर दौड़ कर आए तो मैं समझ जाऊंगी कि ये कोई भगवान नहीं, और अगर पहचान गए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ जही, तिहि आवत नर भो। उसी रास्ते पे गई जिधर भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे। अब सती जी ने तो सोचा था राम जी पहचान लेंगे, राम जी की तो बात बड़ी दूर की, लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा, लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा, लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा। चकित भई भ्रम हृदय विशेषा, चकित भई हृदय विशेषा। चकित भई भ्रम हृदय विशेषा, चकित भई मम हृदय विशेषा। लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा, लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा, लक्ष्मण देखी उमा कृत वेशा, लक्ष्मण देखी उमा
कहा कि ये सती जी सीता जी के विष में क्या कर रही है। और लक्ष्मण जी सती जी के पास जाते, कुछ पूछते, कोई प्रश्न उठाते, तब तक राम जी आ गए और जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। तो यहाँ पर राम जी आए, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं दशरथ पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब तो महाराज सती जी के जो पसीने छूटे, अगर राम जी पहचान जाते कि सीता है तो प्रणाम क्यों करते। तो सती जी समझ गई कि ये मुझे पहचान गए। भगवान शंकर पूछते हैं, राम जी ने पूछा भोलेनाथ कहाँ है, अकेले क्यों घूम रही हैं। इतने प्रश्न किए लेकिन सती जी के तो सारा जो कुछ उन्होंने सोचा सब प्लान ही चौपट हो गया, कुछ मिला ही नहीं। जो सोच कर आई सब उल्टा हो गया। अब तो महाराज इतना पछता रही है, इतनी मन ही मन ग्लानि हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना परेशान है। शिक्षा लेने आई फिर भी मैंने बात नहीं सुनी और मन ही मन में ग्लानि करती हैं। और इधर भगवान राम माता सती जी को अपने दर्शन कराती हैं, जितने भी रूप हैं। जैसे कि एक पृथ्वी है तो करोड़ों पृथ्वी है, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो सबके दर्शन कराए और सब में माता सीता प्रभु के साथ थी। और यहाँ सती जी समझती हैं कि वास्तव में ये जो भी हुआ भगवान की लीला थी। अब बड़ी पछता रही है, सिर पे हाथ रखे बैठी हैं, क्या करूं, कैसे जाऊं। थोड़ी देर बाद माता सती जी भगवान शंकर के पास जाती हैं और तो भगवान भोलेनाथ के पास गई और मन ही मन में पछता रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। तो यहाँ पर किसी तरह पछताते पछताते डरते डरते सती जी पहुंची शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा, क्यों देवी परीक्षा ले ली। सती जी ने कहा, परीक्षा कछुन परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारे नारी, कीन प्रणाम तुम्हारे नारी, कीन प्रणाम तुम्हारे नारी, कीन प्रणाम तुम्हारे नारी। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, आपके जैसे प्रणाम किया, हाल समाचार पूछा और चले आए। शंकर जी ने कहा, अच्छा इतनी तो भोली नहीं हो तुम, मैंने इतना समझाया तब तो तुम्हें समझ नहीं आई और वहां जाते ही तुम्हें सारी बुद्धि आ गई। तो भगवान शंकर तब शंकर देख्यूं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेम सती जी झूठ कहा। शंकर जी ने
ध्यान लगाया और सारी की सारी पिक्चर सामने कि क्या किया, कैसे गई, किसका रूप बनाया, कैसे कैसे परीक्षा ली। और भगवान शंकर मन ही मन भगवान की बहुरी राम माया सिरुनामा, भगवान की माया को प्रणाम किया कि धन्य है मायापति तेरी महिमा, जिसने सती जी से झूठ बुलवा दिया। अब यहाँ पर सती जी आती हैं और भगवान शंकर ने, जैसा कि सती जी सीता जी का वेश बनाती हैं, तो उसी प्रकार भगवान शंकर ने जब देखा तो उसी समय माता सती जी का त्याग कर दिया कि आज से ये मेरी पत्नी नहीं, क्योंकि सीता जी का वेश बनाया। और सीता जी भगवान शंकर की अहलादिनी देवी पूजनीय है, और माता समान स्त्री को कोई पत्नी रूप में कैसे देख सकता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर तुरंत सती जी का त्याग करते हैं। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तुरंत संकल्प लिया। अच्छा देखिए, भोलेनाथ है, थोड़े में खुश थोड़े में नाराज। एक बार एक गांव में ऐसे ही कथा चल रही थी, सारे गांव के लोग आकर कथा में बैठे थे, पूरा गांव खाली। उसी गांव में एक चोर आ गया। अब आप लोग उठ के मत चले जाना कि हमारे यहाँ भी नहीं आ जाए, यहाँ नहीं आएगा, उस गांव में आया, चोर आया। अब चोर ने सबके घर में एंट्री की, सबके घर में गया, देखा, जिसके यहाँ जो मिला लिया, लेकिन कोई खास कमाई नहीं कर पाया। इतने में कथा विराम हो गई, सब अपने घर लौटने लगे। चोर ने देखा सब आ रहे हैं तो वो गांव के बाहर भागा। गांव के बाहर गया तो उसको एक मंदिर दिखाई दी, और गांव के बाहर जंगल था। उसने कहा क्यों ना, बहुत रात हो गई है तो आज मंदिर में ही विश्राम किया जाए और कल निकल जाएंगे। तो वो मंदिर भगवान शंकर का था, शिवलिंग बना था, बड़ा सुंदर मंदिर। अब वो गया, लेटा है। अब वो सोच रहा है मन ही मन में कि अरे आज तो कुछ कमाई नहीं हुई, फालतू में फंस और गए, ऐसा वैसा। तब तक सोचते सोचते उसकी नजर मंदिर के ऊपर जो घंटा बंधा था उस पे गई। अब उसने सोचा क्यों ना आज कुछ कमाई नहीं हुई तो घंटा ही ले चले। अब वो टेबल कुर्सी ढूंढने लगा, क्योंकि इतना ऊंचा बंधा था, उतारे। अब मंदिर में कौन सी कॉलेज खुल रखी है जो टेबल कुर्सी होगी, कुछ भी नहीं। मंदिर में तो अच्छे खासे लोग जो ऊपर है वो भी नीचे आते हैं। भगवान की जगह एक ऐसी है जो कितना कुर्सी वाला है वो भी नीचे आ जाता है। तो वहां पर कोई कुर्सी मेज कुछ भी नहीं। अब वो ढूंढे जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में वो भगवान भोले के शिवलिंग पर खड़ा हो गया और दोनों हाथों से घंटे को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा महाराज साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब तो उसके पैर हाथ सब कांप रहे कि अरे बाप रे, अगर तीसरा नेत्र खुल गया आज तो मैं फिर चोरी करने लायक ही नहीं बचूंगा, पूरी जिंदगी नहीं चुराऊंगा कुछ। तुरंत उतरा, पांव पकड़ लिया कि भोलेनाथ माफ कर दो, आज के बाद मैं कहो तो चोरी छोड़ दूंगा, आपके मंदिर से तो छोड़ो, कहीं नहीं चुराऊंगा, अच्छा बन जाऊंगा, अच्छे काम करूंगा, माफ कर दो। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। भोलेनाथ कहते हैं अरे तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा रो रहे हैं क्योंकि हमें डर लग रहा है, आपके तीसरे नेत्र खुल गए तो फिर अभी हम रो रहे हैं, फिर तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, वरदान मांगो, मैं तो तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। उसने कहा प्रसन्न? मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो प्रसन्न हो गए? ना तुम्हें फूल चढ़ाया, ना भांग, ना धतूरा, ना बेर, ना दूध, ना जल, क्यों प्रसन्न हो? भोलेनाथ ने कहा कि अरे आज तक ऐसे तो बहुत मिले जिसने एक लोटा जल चढ़ा दिया, एक लोटा दूध चढ़ा दिया, 2-4 बेलपत्र, 2-4 भांग धतूरे, 2-4 बेर, बड़ा आया तो 10-5 रुपए चढ़ा दिए, है ना। अच्छा जब लोग पर्स निकालते हैं तो 2000 वाली नोट फिर पीछे, भगवान क्या करेंगे 500 वाली पीछे, 100 वाली, 50 वाली, 10 वाली, है ना। ऐसे करते करते अंतिम में जो सबसे छोटा सिक्का होता है वो आता है मंदिर में कि लो ये भगवान के लायक है। तो वो कहता है किसी का बड़ा मन हुआ, प्रसन्न हुआ मुझसे, तो उसने 2-4-10 पैसे रुपए चढ़ा दिए, लेकिन तुमने तो खुद को ही समर्पित कर दिया, पूरे के पूरे मेरे ऊपर चढ़ गए कि भोलेनाथ मैं तो पूरा का पूरा ही तेरा। तो ऐसे बाबा भोलेनाथ हैं जो थोड़े में ही खुश थोड़े में ही नाराज,
आइए हम लोग भी एक बार उनको मनाते हैं कि उनकी कृपा भी हमारे ऊपर बने। और सबसे ज्यादा वो जो खासकर मंडप में यजमान है, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान साक्षात महादेव, उनकी कृपा के बिना ना आपका यज्ञ पूरा होगा, ना अनुष्ठान, ना कार्यक्रम। तो एक बार उनको मनाते हैं कि हमारा जो भी प्रण है, हमारा जो भी संकल्प है, और सबसे बड़ी बात कि आपकी कृपा हमारे जीवन में रहे। तो सभी लोग दोनों हाथ उठाकर एक साथ भगवान भोलेनाथ को मंगाएंगे। एक बार जोरदार जयकारा, बोलिए देवों के देव महादेव की। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। अच्छा, आज तक मैंने अभी आपकी आवाज नहीं सुनी है ना। अच्छा, एक बार दोनों हाथ उठाओ एकदम ऊपर। अब आप लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगी। दोनों हाथ ऊपर करो। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। क्या बात है, एक बार और तेज। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम। तो भोलेनाथ आ जाना, दोनों हाथ ऊपर एक साथ। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। बोलिए देवों के देव महादेव हरि बोल। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा आप ही को चढ़ाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेलपत्र दूध बाबा आप ही को चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दर्शन
आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। होगा डम डम डमरू बजाना होगा। हरि बोल। कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे, हरि भोले लाख तुम हमारे। कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे। कल्याणकारी भोले नाथ तुम हमारे। दुख हो या सुख बाबा साथ हमारे। दुख होए सुख बाबा साथ हे हमारे। दुख हो या सुख बाबा साथ तुम हमारे। दुख हो सुख बाबा साथ तुम हमारे। नैया को पार लगाना होगा, नैया को पार लगाना होगा। डम 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 नैया पार लगा होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना देवों के देव महादेव आज आए। 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 विश्व को पिया है नीलकंठ कहाए। 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 भक्ति से शिव को मनाना होगा, भक्ति से। अरे दोनों हाथ उठाओ, एकदम ऊपर पीछे वाले, और दोनों। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तो चाहते हो भोलेनाथ आ जाए, है ना? दोनों हाथ ऊपर करो, एकदम लंबे। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा,
सती जी परीक्षा लेकर वापस आई और अब महाराज जी का आगमन हो चुका है, तो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद वाणी को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सिया राम, जय सिया राम।